मैं बीते दिनों में पंजाब में था। मैं वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जो इस प्रकार के लोग थे कि उनमें से कुछ लोगों ने जैसे वो परमेश्वर से पहले प्रेम करते थे, अब वो उस तरह प्रभु से प्रेम नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने पकड़ के रखी थी वो थी दोष भावना, गिल्टीनेस। आपको पता है, पाप हो जाने के बाद परमेश्वर कभी भी आपको गिल्टीनेस नहीं देता है। अगर आपसे कभी भी कोई अपराध होता है, आप कोई भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ करते हैं, आपको पता है परमेश्वर कभी भी आप पर दोष नहीं लगाता। दोष मालूम है कौन लगाता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, देखो भाइयों पर दोष लगाने वाला गिर गया। वो शैतान है जो सामने बार बार आपका अपराध लेके आता है और वो आपके उत्साह को खत्म कर देता है कि तू अब प्रभु में कभी कुछ नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी ऐसी है। और एक नाम वो हमें हमेशा हमारे मन में एक न्यू लेबल दे देता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक स्लाइडर। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले जब प्रभु यीशु एक ऐसी स्त्री से मिला जो अनलॉफुल सेक्स में पकड़ी गई थी, शादी से पहले व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको देखकर यीशु ने कहा, जा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और जा, फिर पाप मत करना। सच्चाई ये थी कि प्रभु ने उससे कहा कि फिर अपराध मत करना। दया यह थी कि मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं आपको आज कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो आपके जीवन को बदल सकता है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ के आगे बढ़ूंगा। आज बहुत ही एक अच्छा वचन है परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के लिए दिया है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन करेज से भरे हुए हैं प्रभु के साथ चलने के लिए? अच्छो यीशु मसीह की, मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं करेज जिनका नेचर है, वे परमेश्वर में बढ़ते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो गिरते भी हैं, वो उठ के खड़े होते हैं प्रभु से माफी मांग के, क्योंकि वे अपने परमेश्वर को जानते हैं। They know their God। वे अपने परमेश्वर को जानते हैं जो गिरने के बाद हमें और नहीं गिराता लेकिन हमें उठाता है। इंसान क्या करता है? पहले लेक्चर देता है, फिर हमको उठाता है। पहले वो बोलता है ये छो गए, ये क्यों किया, वो क्यों किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब पतरस पानी में डूब रहा था, यीशु ने पहले लेक्चर दिया कि पहले उठाया? क्या उसको यीशु ने ऐसा कहा, इतनी बार मैंने तेरे सामने प्रचार किया था, तेरी बोट में भी खड़ा करके मैंने प्रचार किया था, यहां वहां मत देखो, फिर भी तेरी आदत है, अब तू जब तक पतरस, ये परमेश्वर का रास्ता है। उसने पहले पतरस को उठाया, वही पानी जिसमें वो डूब रहा था वहां खड़ा किया और उसके बाद कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह करता है? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, यदि आप एक ऐसे मसीह हैं जो प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपको नेगेटिव नाम दे दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको नेगेटिव वर्ड्स कहे हैं, बहुत सारे लोग आपको हमेशा आपके किए गए गुनाह आपके सामने ले आते हैं, मैं आज आपको कहता हूं, खुदा आपसे प्रेम करता है, वह आपके साथ है और वो चाहता है कि आज आप एक नई शुरुआत करो। कितने लोग रेडी हैं? मैं रेडी, आई एम रेडी। मैं रेडी हूं परमेश्वर के साथ चलने के लिए। मेरे सामने ऐसी बाइबल है जहां पर परमेश्वर ने एक हत्यारे का इस्तेमाल किया, मूसा का। मेरे सामने एक ऐसी बाइबल है जहां पर 3 बार इनकार किए हुए व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया। मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो पौलुस, जो कलीसियाओं का नाश कर रहा था, प्रभु ने उसे उठाया और उसका इस्तेमाल किया। क्या हम डिफरेंट हैं? क्या परमेश्वर बदल चुका है? क्या ऐसा लिखा है परमेश्वर आज, कल और सिर्फ 150 साल तक सेम था? हाँ जी, बाइबल नहीं कहती है मैं था, बाइबल ये नहीं कहती है मैं रहूंगा, बाइबल कहता है मैं हूं। हमेशा परमेश्वर प्रेजेंट में बात करता है, मैं हूं।
अगर आप कभी भी आपसे पाप हो जाता है, अगर समझिए आपको कोई ऐसा पाप है आपके जीवन में जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आपको परमेश्वर से बात करने की जरूरत है कि प्रभु ये पाप मुझ में है, आप मुझे बताइए, ये पाप मुझे अच्छा लगता है, मुझे यहां से निकलना है। परमेश्वर से आप बात कीजिए। लेकिन अगर आप गिर जाते हैं तो आपको माफी मांग के उठना चाहिए उसी दिन। 1 घंटा मत गवाओ, 1 घंटा, 1 आवर भी मत गवाओ। मैंने कितने लोगों को देखा है, रट्टी हुई बातें बार बार कहेंगे, ब्रदर नहीं बस खत्म हो गया, अब तो मैं पापी हूं, ब्रदर भी नहीं होता है। मैं आपको सच कहता हूं, उन्होंने विचारों को इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखा है कि मैं ऐसा हूं, अब मैं नहीं उठ सकता। जो आपको 3 दिन के बाद करना है, हम वो आज क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि 4 दिनों के बाद भी हमें खुदा की तरफ वापस लौटना है, तो हम आज क्यों नहीं लौट रहे हैं? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आपको पता है बाइबल के अंदर 2 चीजों को बहुत वैल्यूबल कहा गया है, एक यीशु मसीह के खून को, और दूसरा लिखा गया है समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। टाइम इज अ वैल्यूबल। हम कैसे अपना समय बर्बाद करते हैं? मैं आपको सच कहता हूं, क्या आपको लगता है कि जब परमेश्वर आपको ऊपर से देखता है तो किस तरह देखता है? आपको मुझे बताइए, कैसे देखता है परमेश्वर आपको ऊपर से? एक घटिया आदमी जो पाप में गिरा हुआ है? अरे मैं आपको सच कहता हूं, विश्वास का एक फल है वेट करना। आपको पता है ये बात? कैसे मालूम पड़ता है कि इस आदमी में विश्वास है कि नहीं है? विश्वास का एक फल है वेट करना। क्या आपको पता है परमेश्वर वेट क्यों करता है? क्योंकि उसे विश्वास है आप उठेंगे। ही हैव अ फेथ। लेकिन अनफेथ का एक और अविश्वास का एक जानते हो फल क्या है? हर चीज परमेश्वर के समय से पहले खुद ठीक करने की कोशिश कर। मेरे भाइयों और बहनों में इस बात को समझो, जब भी आपसे पाप होता है, आप गिरते हैं, बिल्कुल फिक्र न करें, परमेश्वर तब भी आपसे प्रेम करता है। उससे माफी मांगिए और उससे कहिए मैं फिर से ये नहीं करना चाहता, मुझे पवित्र आत्मा से भर। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको भरेगा। आमीन। क्या करेंगे आज के बाद? अगर आपसे गुनाह होगा तो हो जाएगा तो गो टू गॉड, हमें माफी मांगनी है प्रभु से और वापस उठना है। कि 3-4 दिन वेट करना है आप? हाँ जी, 3-4 दिन वेट करना है, अपने आप को मारना है, पीटना है? बोलो यीशु मसीह की। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं प्रेयर करके वचन में आऊंगा। जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे 1 कुरिन्थियों। आज का जो मेरा टॉपिक है मीटिंग का वो है पवित्र आत्मा, थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, होली स्पिरिट। आइए जिनके पास भी आज जो लोग बाइबल लेके आए हैं हम सब ओपन करेंगे 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय। सब खोल लीजिए और खोलने के बाद जिसका भी खुल जाए आप 2 मिनट यहां देख। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, आज की मीटिंग सबके लिए नहीं है, पर आज की मीटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग सचमुच पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं और यीशु के साथ जीना चाहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, शायद हो सकता है पहली बार में हम कई बार नहीं सुन पाते हैं बहुत सारी बातें। मैं फिर से कहता हूं, आज की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पवित्र आत्मा से भरना और यीशु मसीह के साथ जीवन जीना चाहते हैं। और अगर आपका ये लक्ष्य नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप संसारिक बातों में ही बिजी हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की सभा में शायद आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहां पर सचमुच अगर कोई ऐसा है जिसने सच में उसे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए और जो यीशु मसीह के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, आज की जो मीटिंग है वो आपके लिए है। ठीक है, मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ पढ़िए 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11th वर्ड, 11वां वचन।
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ जी। बहुत सारे लोग इन दिनों में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाए हैं कि जब तक वो पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध नहीं बताएंगे तब तक वो परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, वो है पवित्र आत्मा। ठीक है, मैं चाहता हूं अब सबने लगभग पढ़ लिया है ये वचन। मैं चाहता हूं अब सब आप यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बाइबल कहती है पुराने नियम में परमेश्वर ने 4000 सालों तक सिर्फ एक ही जाति के साथ संबंध रखा, और हमेशा इस 4000 साल तक परमेश्वर ने अपना एक ही नाम उन्हें बार बार बताया, और वो नाम था यहोवा। और जानते हैं बहुत कम लोग थे जो इस यहोवा परमेश्वर को जान पाए। गिने चुने लोग हैं, जैसे मूसा, दानियल, यर्मिया, यशाया, एलिया। बहुत कम लोग, करोड़ों लोगों में सिर्फ कुछ गिनती थी। और आप जानते हैं नए नियम में आप देखिए, वही लोग जो पुराना नियम पढ़ते थे कि उत्पत्ति के अंदर यीशु के लिए लिखा है, लेवी व्यवस्था में यीशु के अंदर लिखा है, हर जगह पे यीशु के लिए लिखा है, लेकिन जब ट्रिनिटी का ये फर्स्ट पर्सन यहोवा ऊपर चला गया और सेकंड पर्सन आया यीशु मसीह, तब उसी यीशु को देख के वो लोग कहते हैं देखो बालजबूल, अर्थात दुष्ट आत्माओं का सरदार। और आप जानते हैं ये ट्रिनिटी का पर्सन नीचे आके वापस ऊपर चला गया, और अब थर्ड पर्सन नीचे आया है, पवित्र आत्मा। और जैसे उन लोगों ने यहोवा परमेश्वर को नहीं समझा, सेकंड लोगों ने यीशु मसीह को शैतान कहा, वैसे ही आज का युग पवित्र आत्मा को नहीं समझ रहा। उन्हें लगता है कि बाल खड़े हो जाना पवित्र आत्मा है, गिर जाना पवित्र आत्मा है, या उन्हें लगता है कि ठंडी पड़ना पवित्र आत्मा है। कई लोग कहते हैं ऐसा हुआ, वे अनुभवों को पवित्र आत्मा कहते हैं। पर क्या आपको पता है, जब पवित्र आत्मा एक आदमी के जीवन में आता है, आप पुराने नियम में पढ़िए, शिमशोन सेवकाई कर रहा था पर अंदर व्यभिचार से भरा हुआ था। दाऊद देखिए, राजा था लेकिन अंदर से एडल्ट्री से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि 7:37 में लिखा गया है यीशु मसीह अब तक महिमा में नहीं गया था और किसी भी पवित्र आत्मा नहीं मिला था। पुराने नियम में जिन भी लोगों के लिए आप पढ़ते हो, उन्हें पवित्र आत्मा इनसाइट नहीं, सिर्फ ऊपर से दिया गया था। देखिए, एक ग्लास हम रखते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, जब पानी आएगा ना तो उस ढक्कन पे लग के सबके पास जाएगा। पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा उतरता था तो वो उनके अंदर से नहीं, जस्ट उनके यहां से बहता था। लेकिन नए नियम में यीशु कहता है अब वो तुम्हारे अंदर से बहेगा। लिखा है 7:37 के अंदर, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझमें से पिए, जैसे जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और उसके बाद लिखा गया है आत्मा अब तक वैसा न उतरा था जैसे उसे उतरना चाहिए था, क्योंकि यीशु अपनी महिमा में नहीं पहुंच रहा था। पुराने नियम में सबको पवित्र आत्मा सिर्फ यहां से बहता था, इसीलिए बहुत सारे लोग सेवकाई में आशीषित होते थे, लेकिन उन सेवकों का जो अंदर मन था वो गंदा था। लेकिन नए नियम में आप देखोगे पौलुस, याकूब, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के अंदर से था। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इस पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना चाहते हैं? लिफ्ट योर हैंड। जैसे पुराने नियम में उन्होंने परमेश्वर को नहीं समझा, नए नियम में लोगों ने यीशु मसीह को नहीं समझा, और आज भी लोग पवित्र आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। जानते हो क्यों? उसका मुख्य कारण क्या है? उनका लक्ष्य नहीं है, उनका टारगेट नहीं है। वे सवेरे उठेंगे, कभी भी खाएंगे, कभी भी पिएंगे, कहां भी बैठ जाएंगे, किसी से भी बात करेंगे। उनके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। वो जानते नहीं है कि पवित्र आत्मा उन्हें भरता है जो सचमुच एक डिसिप्लिन भरा लाइफ जीते हैं, जिन्हें पता है सारा दिन हमें कैसा रहना है। आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि कैसे चेलों ने इस नियम को पाल के रखा था। और मैं आपको सच कहता हूं, सब यहां देखिए एक मिनट के लिए, मुझे बताइए, जब यीशु मसीह को अपने घर पे आदर नहीं मिला, यीशु ने कितनों को गालियां दी? मुझे बताइए। हाँ,
अरे हमको कोई शादी का कार्ड नहीं देता है, हम लोग को कचरा आ जाता है हमारे अंदर कि सबको कार्ड दिया, मुझे कार्ड नहीं दिया। मुझे बताइए, जब यीशु को अपने नगर में, नासरत में, जहां पर उसको पहाड़ से नीचे फेंकने वाले थे, यीशु को बुरा लगा? हाँ, जब यीशु से कहा गया तुझ में दुष्ट आत्मा है, यीशु को बुरा लगा? हाँ, जब उसके खुद के घर वालों ने उसके लिए कहा कि यह पागल है, इसका चिट ठिकाने पर नहीं है, यीशु को बुरा लगा? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, यीशु के साथ इतना बुरा होता था, उसे बुरा क्यों नहीं लगता था? आखिर उसको हर्ट क्यों नहीं होता था? आखिर आज थोड़ी थोड़ी बातें हमको हर्ट करती हैं। कई बार तो क्या होता है, हम किसी को कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अंदर में सब कुछ पाल के बैठते हैं हम कि मेरे से ऐसा किया, मेरे से ऐसा किया। पूरा अकाउंट हमारे से पड़ा रहता है कि 94 से 2017 तक उसकी एक एक बात याद रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह ऐसा जीवन जी रहा था तो उसका सीक्रेट जानते हैं क्या था? उसका सीक्रेट था, वो हर दिन पहाड़ पे जाता था और पवित्र आत्मा से भर के नीचे उतरता था, और नीचे उतरने के बाद लोग उसे कुछ भी कहें, कुछ नहीं होता था उसे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, काश कोई इसका उत्तर दे पाए। परमेश्वर ने आदम को कौन से दिन पे बनाया? हाँ, 6वें दिन पे। हवा उसी दिन बनी कि कुछ और दिनों के बाद बनी? उसी दिन क्यों नहीं? ये परमेश्वर की इच्छा थी कि जब आदम आंखें खोले तो पहले वो मुझे देखे, बाद में कुछ दिनों के बाद वो हवा को देखे। अगर परमेश्वर उसी दिन हवा को बना देता और आदम खुलता आंखें, यू नो वेरी वेल मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आदम उसको देखता और परमेश्वर फीका पड़ जाता। लेकिन क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने में डिस्टेंस रखा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आदम जब अपनी आंखें खोले सबसे पहले वो मुझे देखे। आज हम जैसे नींद से उठते हैं, पहले पहले क्या देखते हैं? मोबाइल। डू यू नो, ये परमेश्वर बन चुका है आज। पर कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठते हैं और परमेश्वर के मुंह को ताकते हैं? आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहला काम उसने वृक्ष नहीं खाया है, पहला काम वो परमेश्वर के रेस्ट में एंटर हुआ है। पहले वो विश्राम में आया है, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है हम में से जितने भी लोग यहां पर हैं, हम सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता का मुंह ताकें, उसको देखें कि वो कहां है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी पवित्र आत्मा से भरकर जीना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए? मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, सिर्फ 15 दिन, ओनली 15 डेज आप ये करो। 16वें दिन पे आप मुझे कहोगे, ब्रदर नए जन्म के लिए सुना था पर आज अनुभव किया। मैं जानते हो क्या करना है? अब सुनिए, बाइबल कहती है एक समय आया जब पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने विश्वास किया। उसके बाद पतरस ने एक और प्रचार किया और बाइबल कहती है इस बार 5000 लोग आ गए। अब आप सोचिए, यहां पर 200 लोगों के बीच में ही इतना झंझट हो जाता है, लोग तरह तरह के हो जाते हैं। 5000 लोगों की कलीसिया संभालना आसान था? और जानते हैं, जब उन्होंने एक कलीसिया बनाई जिसे 5000 मेंबर्स थे, तो उस कलीसिया में पहला झगड़ा किस बात पे हुआ? जानते हो, 5000 लोगों के लिए खाना बनता था एवरी डे, और एक दिन क्या हुआ, अन्य जाति और यहूदी सब आपस में खाना खा रहे थे, और ये यहूदी लोग जब खाना बांट रहे थे तो अन्य जातियों को बुरा लगा और इन्हें लगा कि पक्षपात हो रहा है। जानते हो कैसे? अभी जैसे कि दिनेश कहाँ है? ओके, दिनेश यहां बैठा है और उनकी मम्मी भी यहीं पर आती है, और हम लोगों ने चर्च में खाना बनाया है, दाल चावल, और जब पीयू और मम्मी को देखा तो तू खा। डू यू नो, ऐसा होता है ना कभी कभी, जब हम अपने लोगों को देखते हैं तो थोड़ा दाल की थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, चावल थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं। जब उन्होंने देखा कि चर्च के अंदर ये एटीट्यूड है, कुछ को खाना अच्छा मिल रहा है, कुछ को नीचे वाला खाना मिल रहा है, लिखा है वहां पर झगड़ा हो गया। और ये लोग जानते हैं इन लोगों ने क्या किया? ये कंप्लेन लेके 12 चेलों के पास आए और उनको कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, हमारी विधवाओं की ठीक से शुद्धि क्यों नहीं ली जाती? अब मुझे बताइए, चर्च के सामने ये बात आई,
अब पतरस क्या करना चाहिए था? पतरस उनको बोलता, एक काम करता हूं, तुम लोग हटो, आज से खाना मैं परोसूंगा। पर पतरस ने ये मूर्खता नहीं की। पतरस एक लक्ष्य रखता था और वो जानता था कि कलीसिया में कुछ भी हो, जीवन में कुछ भी हो, मैं अपने लक्ष्यों से नहीं फिरूंगा। जानते हो पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण के क्या कहा? अब एक काम करते हैं, इस काम के लिए हम 7 लोग अलग करते हैं, और उन 7 में एक आदमी था स्टेफनुस। ही वॉज अ फर्स्ट मार्टर इन द चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो पहला आदमी था जो प्रभु यीशु के कलीसिया में शहीद हुआ था। क्या आपको पता है इस संसार में सबसे पहले प्रभु के लिए कौन मरा? एक खाना पकाने वाला, एक कुक मरा है सबसे पहले प्रभु के लिए। और उन लोगों ने इसको किया, और जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा? जब उन 7 लोगों को इकट्ठा किया, जब इन लोगों ने 7 लोगों को इकट्ठा किया, वहां पर इन 12 चेलों ने अपने लक्ष्य के लिए कुछ बताया वहां पर। और अगर आप भी ये करेंगे, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में आपके पूरे जीवन को परमेश्वर बदल देगा। जानते हैं उन्होंने क्या किया? इन सब 12 लोगों ने सब मंडली को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा, क्या ये सही है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खाने पीने की सेवा में लगे रहें? और उसके बाद उन्होंने कहा, हमसे तो ये नहीं होगा, हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अब मुझे बताइए, कलीसिया में झगड़ा हो रहा था, पतरस ने क्या किया? अपना लक्ष्य बदला। वो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो निर्बुद्धि नहीं था कि तकलीफ में बैठ जाएगा, बैठ के सोचेगा क्या करें क्या करें क्या करें। उसको पता था हमें क्या करना चाहिए। उससे 7 लोगों को अलग कर दिया। उसने उनको कहा, तुम खाना बांटो, पर मैं अपना लक्ष्य नहीं बदलूंगा। मैं अपने समय में प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर के वचन को समझूंगा और मैं प्रचार करूंगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोगों की एवरी डे, हर दिन, चाहे लाइफ में हमारे घर पे किसी की डेथ हो जाए, चाहे हमारे घर पे मैरिज हो, चाहे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, चाहे हम कुछ प्रॉब्लम में हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनका ये नियम है, पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसके बाद खुदा बाप का शब्द सुनना है, उसके बाद कुछ करना है? मेरे भाइयों और बहनों, ये डिसिप्लिन न होने की वजह से हमारे लाइफ में एवरी डे हमारे कैरेक्टर में अप डाउन आते हैं। कभी हम इतने नम्र होते हैं और कभी हमें इतना गुस्सा आता है, कभी हम अपने आदर के लिए मरे हुए रहते हैं, कभी थोड़ा न पूछने पे हमको इतनी तकलीफ होती है, कभी हम लोगों से इतना प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, कभी वो देखते ही हमें अच्छे नहीं लगते हैं। आपको पता है हमारे नेचर के अंदर इतने अप एंड डाउन क्यों आते हैं? लाइफ के अंदर अप एंड डाउन सबको पता है कि कोई करोड़पति था मैं, आज मेरे पास पैसा नहीं है, पहले मेरे पास बहुत गोल्ड था, आज मेरे पास गोल्ड नहीं है, पहले मेरे पैसे ब्याज पे थे, आज 1 रुपया नहीं है। ये तो सबको पता रहता है ना। पर आपने कभी ये सोचा है हमारे नेचर के अंदर अप एंड डाउन क्यों आते? क्यों कभी हम बहुत निराश होते हैं, कभी हम इतने उत्साह से भरे हुए रहते हैं? क्यों हमारे अंदर का जो जीवन है वो एक तरफ ठहरता नहीं है? आप यीशु को देखो, कभी आपने यीशु मसीह को देखा कि बाइबल में एक ऐसा एक अध्याय है, मरकुस 17वां अध्याय नया अध्याय रख रहा हूं, मरकुस 17 चैप्टर। और पतरस ने देखा कि यीशु एक जगह ऐसे बैठे हुए थे और उन्होंने पतरस को बोला, पतरस, हाँ प्रभु, यहां से राइट साइड जाएगा ना, बेथेस्दा है। हाँ प्रभु, बरोबर, मैं वहीं रहता हूं। सुन, मेडिकल वाले को दो ना, डोज बना के दे। क्या आपने यीशु को कभी ऐसा देखा? क्या आपने यीशु को देखा? एक दिन यीशु बैठा हुआ था और उसने आंद्रियास से कहा, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मेरी मां मुझे बहुत तंग कर रही है घर पे, जब से मैं 24 घंटा मिनिस्ट्री के लिए निकला हूं, सारा दिन मुझे परेशान करते हैं। कभी आपने यीशु मसीह को परेशान, बैड मूड्स में देखा? क्यों? वो कॉन्स्टेंटली एक विक्ट्री, एक विजयी लाइफ जी रहा था। कभी आप उसको डिस्करेज, निराश, परेशान, आज मेरा मूड नहीं है पतरस, आज हम सेवकाई के लिए नहीं चलेंगे, कभी आपने यीशु को देखा? मैं आपसे आज पूछता हूं, हम प्रतिदिन ऐसे रहते हैं, कभी बहुत खुश, कभी बहुत निराश। जानते हो उसका कारण क्या है? मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज हमारे जीवन से गायब है, टोटली गायब है। जानते हो वो चीज क्या है? डिसिप्लिन।
बहुत सारे लोगों को लगता है डिसिप्लिन का मतलब होता है आहिस्ते बात करना, सफेद कपड़े पहनना, ये करना वो करना। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक आप वचन और प्रार्थना इन दो चीजों को अपना जीवन समर्पित नहीं करोगे, मैं आपसे लिख के दे सकता हूं। आप जानते हैं ये दोनों चीजें आपको क्या देती हैं? समझो आप मॉर्निंग में उठे, अपनी सुस्ती से लड़कर आप उठे और आपने परमेश्वर को पुकारना चालू किया। उसके बाद आपने उस किताब को खोला जहां से बाप हमसे बात करता है। क्या मिलता है इन दोनों चीजों से? डू यू नो? प्रेयर एंड वर्ड सप्लाई यू होली स्पिरिट। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, जो व्यक्ति वचन पढ़ते हैं, कैसे आपने देखा होगा जब गन्ना होता है, गन्ना जब वो मशीन में जाता है तो वो एक चीज प्रोवाइड करता है, जूस निकलती है। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, उन्हीं चीजों में से पवित्र आत्मा से आप भरते हैं। वही पवित्र आत्मा आपको सारा दिन आपके अंदर के कैरेक्टर को, आपके स्वभाव को पकड़ के बैठता है। लेकिन अगर आप उठे हैं, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मेरे भाई तू प्रभु के साथ बैठता है? उसने बोला, ब्रदर मैं एक्चुअली चलते चलते प्रार्थना करता हूं। कैसे? 10 बजे इसको जॉब पे पहुंचना है, 9:30 बजे नींद से उठता है, ब्रश करता है, नहाता है, बाइक पे प्रार्थना करता है, वहां प्रार्थना करता है। मुझे बताइए, मैं नहीं कहता हूं ये गलत है या ये खराब है, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है। पर कितने लोग ये बात जानते हैं, इन चेलों ने आखिर ऐसा क्यों कहा डिस्टर्बेंस के अंदर? मैं एक मिनिस्ट्री अलग से दे रहा हूं, लेकिन हम तो प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। कितने लोग हैं जो लगे हुए हैं? आज 99% जानते दुनिया किस में लगी हुई है? डू यू नो? 99% दुनिया इसमें लगी हुई है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले गाय की तरह, फिर कुत्ते की तरह, फिर इसकी तरह, फिर उसकी तरह, सब करेंगे। 100 फोटो निकालेंगे, 100 में से 5 चुनेंगे, 5 में से 5 का डीपी लगाएंगे, फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे, फिर मस्त कमेंट्स को एंजॉय करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप दुआ भी मत करो। ये सब बातें जब तक आप और मैं कुछ चीजों से सेपरेट नहीं होते हैं, ये हाई लेवल्स की प्रेयर्स भी मत करो। याद रखिए, जब उनके जिंदगी में डिस्टर्बेंस आया, जब उनके कलीसिया में डिस्टर्बेंस आया, कोई चीज उनके लक्ष्य को नहीं बदल पाई, कोई भी चीज। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। यीशु मसीह शादी में कहता है, देखो मेरा समय नहीं आया। पतरस को देखो जो कहता है कि हमें उसके पथ चिन्हों पे चलना चाहिए। आप मुझे बाइबल में एक आदमी दिखाओ जो बगैर लक्ष्य रखे हुए आगे बढ़ा। उनका एक लक्ष्य था, वे बढ़ते थे, और जब वो बढ़ते थे, याद रखना, अगर आज आप निर्णय लोगे ना कि सूरज भाई मैं आज निर्णय लेता हूं कि आज के बाद जब मैं अपनी नींद से उठूंगा, मैं अपना समय प्रार्थना में दूंगा, और उसके बाद मैं प्रभु का वचन इसलिए पढ़ूंगा ताकि मैं परमेश्वर को सुन पाऊं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आज आप निर्णय लोगे ना, कल से शैतान आपके लिए फील्डिंग लगाना चालू कर देगा। ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसी ऐसी बातें आएंगी आपके सामने। लड़ना सीखिए। आपको पता है, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि शैतान आपसे लड़ रहा है? कैसे मालूम पड़ता है? शैतान कभी भी एग्जिस्ट होके नहीं आएगा। जैसे हमने ओनिडा जो एक टीवी की एड आती थी, वहां पर टीवी के ऊपर एक शैतान बैठता था, हमें लगता था शैतान ऐसे होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, शैतान हमेशा अपने थॉट्स के साथ आता है, अपने विचारों के साथ आता है। जब आप देख रहे हो थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स, थॉट पे थॉट्स, विचारों पे विचार आ रहे हैं पूरे आपके माइंड को कैप्चर करने के लिए, उस समय लड़ो। हम पता है क्या करते? एक आखिरी बात बता के मैं आपको फिनिश करता हूं। लिसन, जब शैतान के सामने यीशु आया, यीशु ने उसको कैसे हराया?
इशारों से, विचारों से। कितने लोगों ने दुष्ट आत्मा कभी ऐसे निकाली है कि आपके सामने एक डीमन पजेस आदमी आया और आप उसको ऐसे दो। आइए सब यहां देखिए कैसे निकाला। ऐसे क्या करना पड़ता है? हमें कुछ बोलना पड़ता है। जब आपके ऊपर विचार आते हैं घटिया, गंदे, आपके पता है कौन से विचार आपको ज्यादा पसंद हैं, गंदे सब आते हैं, उस समय आप क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा कैसे निकाली आपने? और अभी विचार कौन दे रहा है? अरे बोलो ना फिर वचन, चुप क्यों हो फिर वहां पर? एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा दिखाई देती है तो आप बोलते हो यीशु के नाम से निकल, लेकिन जब वही दुष्ट आत्मा आपको गंदे विचार देता है और आप विचारों के द्वारा उसको हराने की कोशिश करते हैं, आप लड़ते रहते हैं। नहीं नहीं, अरे बोलो अपने मुंह से वचन, बोलो उसको। जब आपको डिस्करेजमेंट के थॉट्स आते हैं, जब आपके सामने आपका फ्यूचर लाया जाता है कि क्या है तेरा फ्यूचर, अंधकार है तेरा फ्यूचर, कुछ नहीं होने वाला है, तेरी जिंदगी ऐसी थी ऐसी रहेगी, तेरे घर के अंदर हमेशा ऐसा रहेगा, उस समय कहो उसको कि प्रभु ने जो कल्पनाएं हमारे विषय में की है उन्हें वो जानता है और वो हमारी आशा पूरी करेगा। कितने लोग बोलते हैं ऐसे? हाँ, हमारे घर पे जब झगड़ा होता है कैसे आवाजें करते हैं हम लोग, सेकंड फ्लोर वाले सुनते हैं हमको कि ये लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब आपके ऊपर विचार आते हैं तो आप शांत रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अब भी संभालिए, बहुत समय बीत चुका है। यदि आप एक विक्टोरियस, एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आई वॉज इन पंजाब, 4 दिन में पंजाब में था। मैंने 4 दिनों के अंदर वहां पर 10 मीटिंग प्रीच की, उसमें से कम 5 मीटिंग्स फेसबुक पे पड़ी हुई हैं लाइव। आप आराम से देखिए, मैंने हर मीटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा यही प्रचार किया, अपने उद्धार का काम करते जाओ। न कि अमीर बनो, पैसे वाले बनो, पर क्या आप अपने उद्धार का काम पूरा कर रहे हैं? आज मैंने आपको जो बताया, सुनिए, मैं आपको एक लास्ट लाइन कहता हूं। मैंने जो प्रचार किया, पुराने नियम में वे लोग परमेश्वर को नहीं समझ रहे थे, आज के लोग, आज से बहुत साल पहले लोग यीशु को नहीं समझ रहे थे, और आज का युग पवित्र आत्मा को जानते हो क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि उनके जिंदगियों में 2 बातें हैं, उनके जीवन में प्रार्थना और वचन का कोई लक्ष्य नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी भी उनके पास नहीं है और न वो पवित्र आत्मा को समझ पा रहे हैं। कई लोग प्रार्थना करवाते हैं, ब्रदर मुझे सुस्ती है, मेरे लिए प्रार्थना करो। कुछ नहीं होगा। आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे नींद से उठा, और जैसे तू मुझे नींद से उठाएगा ना, तू मुझे देखना, मैं पहला पैर खुद नीचे रखूंगा पलंग के, और जब आप पहला पैर नीचे रखोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, दूसरा पैर रखने में खुदा आपकी मदद करेगा। कुछ निर्णय हमें भी लेने। यदि आप सचमुच इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरकर जीना चाहते हो, आज लक्ष्य बनाओ कि आज के बाद मैं वचन को पढ़ूंगा, आज के बाद मैं अपना प्रार्थना में समय दूंगा। यही दोनों चीजें आपको पवित्र आत्मा से भर देंगी, और उसके बाद उस आत्मा से जीवन के साथ रहकर अनंत जीवन का मजा लो और जानो कि परमेश्वर ही अनंत जीवन। नेक्स्ट 21 और 22 मैं नागपुर में हूं, और उस इवेंट का नाम है नो गॉड इज एटर्नल लाइफ, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन। यीशु मसीह की, कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं कि आज के बाद आप फेथफुली अपना कुछ समय परमेश्वर के वचन को देंगे और प्रार्थना को देंगे। यही 2 चीजें हैं जो आपको आत्मा से भरेगी, और वह आत्मा आपको समझाएगा कि परमेश्वर क्या है।